पंडित जी ने देखा इस कविता में यानी नहान की बात बताई, गंगा स्नान करने का क्या तात्पर्य जी। किस लिए तीर्थ यात्रा करी जाती है, उसमें क्या फल मिलता है, क्या फायदा होता है। स्नान करो, कुछ ध्यान करो, पुण्य दान करो, श्री गंगा में नहाके। ठीक है। और आड़े फिर छिद्र काट देता है, संसार से शरीर से संबंध काट देता है। छिद्र मिट जा पाप दाग का जी। यो शरीर पापमय है। मेरा भी कुछ दोष नहीं भाई, तो सबका पेट खड़ास है जी। और यो जितना शरीर बनया बंदे का देखे पाप से भरा लड़ास है जी। और इसका संबंध तोड़ दिया। छिद्र मिट जा पाप दाग का और बीतता जो लिखा भाग का। और जैसे माड़ी के लाए बाग का जी। वो और फिर भाव बदल देते, यानी संसार को बता करके भाई छिद्र मिट जा पाप दाग का और बीतेगा जो लिखा भाग का। हाँ जी। यानी जो तने कर्म करे वो अटल है। कर्म करे वह इस दुनिया में हरगिज नहीं चलेगा, और पाप पुण्य करे इस बंदे का देखिए हरदम साथ चलेगा। हाँ जी। पंडित जी की बातें हैं, खुलासे हैं ये। और छिद्र मिट जा पाप दाग का जी। और बीतेगा जो लिखा भाग का। जो कर्म करे क्या वो अटल से भाई। ठीक है। क्योंकि पहले एतवार ने बताई थी कि भाई मन के द्वारा और वाणी के द्वारा परीक्षित यानी पश्चाताप करना आसान होता है जी। हाँ। और उसका प्रायश्चित हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कर्म से जो कराया जाता है ना, क्योंकि 5 तो ज्ञान इंद्रिय हैं और 6ठा है मन उनके साथ जी। ये तो आकर्षण करने यानी लोभाने के हैं, दिखा करके भाई चमक दिखा दी। हाँ जी, हाँ जी। और 5 इंद्रिय है कर्म इंद्रिय। उन इंद्रियों के द्वारा जो किया जाता है ना वो कर्म है। और उसको भोगना पड़ेगा। ठीक है। वो मिट नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल। वो तो उस वक्त तो पंडित जी ने बता रखा है ना भाई, ज्ञान रूप की अग्नि में ना यो कर्म का ढेर चला। क्या बात है। जब सारे कर्म दगद हो जाएंगे ना जी। उस वक्त जड़ेगा, उस वक्त कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल। बाकी बीच में कोई चाव है पीछा नहीं छूट सकता। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना इस संसार का संबंध तोड़ दिया। छिद्र मिट जा पाप दाग का जी। और बीतेगा जो लिखा भाग का। हाँ जी। शेख नानक साहब की वाणी है, उसको याद करें भाई और इसका अर्थ करें। पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं जी। सुख सपना दुख बलबला और दोनों एक समान। भाई सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जी। तो आड़ है जो है ना बीतेगा जो लिखा भाग का जी। जो तेरे हिस्से में आया, जो तने इकट्ठा कर रखा है उसमें संदेह करने की चिंता करने की जरूरत है कि सही बात, उसको हंस के काट। बिल्कुल हंस के भोग। बीतेगा जो लिखा भाग का और फिर बताता है क्या, एक एक बात अनमोल है। जैसे माली के लाए बाग का। हाँ जी। देखो कितना बढ़िया उदाहरण है। यानी अनजान अनपढ़ के भी समझ में आ जाए। बिल्कुल। जैसे माली के लाए बाग का रंग हरिया मिले जी, फल धरिया मिले। भाई बड़े पेड़ हो जाएंगे फल है उसका बिल्कुल। पंडित जी की बात गजब की। रंग हरिया मिले फल धरिया मिले पुण्य करया मिले जी। और लोक समय में जाकर ये लोक है, और इसके बाद जो शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर मिलेगा हाँ जी, वो परलोक। जी।
सुदामा का परलोक था यो, लोक नहीं था। ठीक है। और उसके घराड़ी उसके बच्चे जो थे ना वो सब ईश्वर स्वरूप थे। उनको साधारण ना समझे, साधारण आदमी के बस का नहीं होता जी। राजा मोरध्वज ने और रानी ने अपने लड़के को चीर दिया। हाँ जी। और लड़का चर गया क्रोध से। ये कोई साधारण बात है? सही बात। लेकिन मूर्ख कई तरह के हैं। कई तेने कहे यो भगवान ने क्या करे, उनका लड़का चीर दिया, कोई हाँ चीर दे नहीं, बिल्कुल। और कोई चिर जाएगा नहीं, चिर तो जागा। और चीरने वाले भी बहुत से जी, एक नहीं बहुत। लेकिन न्यू देखने में यू आव है कि कोई साधारण बात नहीं, कौन चीर सकता है और कौन चिर सकता है जी। जिनका शरीर नहीं। यू मैं और मेरा तो हटता है कोने जी, ये बात कड़ा समझ में आओगी ना खड़े समझ उड़ती पहुंच कोने उन करया मिलेगा पर लोग समय में जाकर। बिल्कुल। और बहस है गंगा जी की धार और तेरे पतरा जी से करतार। जी। पंडित जी की बात है भाई, विचारण की बात है, गाउन की बात नहीं। गाने के लिए तो शास्त्रों का और विद्वानों का मत है गाना बंद है, वर्जित है। जी जी भाई जो जो मिले सो मन में राख बके मत बावड़े, ऐसा संतों का मत है जी। तो गान का मतलब गाना बंद है, वर्जित है। वह श्री गंगा जी की धार और तेरे पतरा जी से करतार जी। और तू मेरी जोड़ी का भरतार। हाँ हाँ। आड़े इशारा क्या करती है वो पतिव्रता कैसी होती है? पतिव्रता जी। पतिव्रता में क्या खासियत होती? तू मेरी जोड़ी का भरतार और मैं तेरी नार सती जी। तू मेरा मर्द जती देखे करो मोक्ष गति। आड़ो का मैंने देखा था यो गाना, वो तो नहीं बतावा है कि नहीं बोली जिस काम खातिर आए था उस काम करे। भाई वो बोला गोता मार के ठंडा लगा ना जल, बोला जब एक गोता मार के लेकर है बोला उल्टी पकड़ लेती है। मां पकड़ के नहीं कहे अगर ना हाथे लिया बोला ना जिस काम खातिर आ रहा है वो काम करे। हाँ। लेकिन यो मनुष्य शरीर जिस काम खातिर मिल रहा है वो काम करे। ठीक। माध्यम दिखाता है कि माता पिता के फूल गंगा जी में बहाने से पंडित जी ने एक एक बात खोल कर बता रखी। भागीरथ की करनी से जैसे कुटुंब ने मुक्ति पाई थी जी। यह अभी लकड़हारे में है ना, मृतलोक में परम ज्योत भगवान स्वरूप से निकली गंगे माई थी जी। और मृतलोक में इंसानों की गति करण को आई थी जी। तो आड़ जो है ना इस मनुष्य शरीर में जो काम करना है ना वो करवाती है। हाँ। कि स्नान पहले बता दिया था टेक में, स्नान करो जी, कुछ ध्यान करो, पुण्य दान करो जी। ये फूल परम देखो कहना मैंने भूल गया। ये भी माता पिता का कर्ज है। हाँ। एक मैंने भाइयों को बात बताई थी, आपको बताई थी कि हमारे गांव का बलजीत साहब ने बताई थी। उसने तो बताई इतनी है कि गजब की बात है, याद रखने की बात है कि भाई हमारे माँ बाप तो हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गए और हम अपनी औलाद पर कर्जा छोड़ जाएंगे। फिर माँ साहब कर्ज न तारेगा कौन? फिर ये तो नहीं छोटे जाएंगे। हाँ। फिर उसने बताई वो तारेगा जो भगवान की प्राप्ति करेगा। हाँ।
वो 7 पीढ़ियां न 13 तार देगा, वो कर्जा तारता है। वो काम है। बिल्कुल। अरे सब ये फूल प्रणाना प्रमाण प्राणा ये काम नहीं, ये तो उसका जिम्मेवारी है। जी। लेकिन असलियत ये है कि के भाव से तेरा प्रणाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। क्या चाहता है ये तीर्थ यात्रा करने का, गंगा स्नान करने का क्या महत्व है, वो काम जान ले। बिल्कुल। बहुत गजब की बातें हैं। और फिर तीसरी कली में यूं बतावे है जी। 2 होली ना जी, 2 होली। तीसरी कली में यूं बतावे है, ज्ञान ते मिलया करे ज्ञाता ने, और तेरे पते मेहर करी से उस दाता ने। जी। क्या मेहर है? यो मनुष्य शरीर दे दिया, 184 तक पीछा छुड़ा दिया। बिल्कुल। यो बहुत कीमती है मनुष्य शरीर। जी। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइये जे नर ना परलोक संवारा। परलोक को संवारने के लिए जी। पुण्य कर्या मिलेगा, परलोक समय में जाएगा। हाँ जी, पंडित जी हाँ की बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। विचारणीय बात है, गाँव की बकवास करने की बात नहीं। ज्ञान ते मिलया करे ज्ञाता ने, और तेरे पर मेहर करी से उस दाता ने, और सदन मेरे इस गंगे माता ने। जी। के चीज दी मैं बूझ रही, कहो खरी खरी सही सही। हाँ जी। तने जो दबकोली ठाक है, जो तने ठाली दबका के, ठाक है दबकाली, ठाली दबका के, हाँ ठाली दबका के। गजब की बातें हैं पंडित जी की। जी। यानी माध्यम दिखाया कि वो तबीज पड़ गया था टूट कर, लेकिन तबीज नहीं, उसका दिमाग चूक गया था। वो ठंड मान करके और गोता मार के निकले था। लेकिन जो उसने वो बिना बिना अपनी गलती किसी के सामने बताए बिना, अपने दुराचार किसी गुरु का आगे बताए बिना वो मिट नहीं सकती। ठीक है। आड़ वह बात है। बहुत गजब की बात है पंडित जी। जी जी। और फिर चौथी कली में बताती है, लक्ष्मी चंद्रट माला हर की, और मिली तने अर्ध शरीरी घर की। मिली तने अर्ध शरीरी, खुद घर की, यानी घर की, खुद घर की नहीं घर की। देखो एक एक बात अनमोल है। पंडित जी की बात बिना बेचारे वर्णन की नहीं। यानी अगर तू अकेला स्नान करता तो यो स्नान तेरा लागता नहीं, क्योंकि वीर और मर्द मिलकर गृहस्थी के, और जब शरीर पूरा होता है। जी। मिली तने अर्ध शरीरी घर की, जी। आधा शरीर मेरा और आधा तेरा, और सो खाली भाइया के सिर की। जी। खाई कसम खरी, है ना, ले चढ़ू बरी, ले चढ़ू बरी, और खाई कसम खरी। जी। और चीज तेरी कि मैं बाजू थी ठाक। यानी एक तो बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की समझने की। और इसको एक एक वक्सर गुणन का जी। वीर मर्द के दिल की चिंता, जति न सती पति भरता, ना वीर त्यागनी चाहिए। जी। त्यागण के 2 भाव होते हैं, एक तो पर स्त्री पर मन लगाना भी त्यागना है। हाँ ठीक है बात, बिल्कुल। आड़ यो घटेगा।
और वीर मर्द के दिल की चिंता देखे अलग भागनी चाहिए जी। आड़े इस लक्कड़ हारे में यूं बतावे है कि अगर तेरा मेरा दिल दो रह गए, जो शरीर एक हो गया, आधा तेरा था आधा मेरा था, और दोनों मिलकर एक शरीर पूरा हो गया जी। और इन दोनों तो जो काम कराएंगे वो पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी तू अपने दिल में भेद क्यों रखता है, मन में दुराव क्यों रखता है? जी। और दुराव को दूर करके वीर के सामने अपने सारे खोटे मीठे पाप बताने चाहिए जी। कि भाई मेरे मन में ऐसी भावना आई, इसने तू दूर करे, तू सहायता करेगी जब मैं पुगूंगा। आड़े ऐसा ही बताती है। ठीक। पंडित जी की बातें बड़ी अनमोल है।